आसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केवड़िया में नमो नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम एसएसटी इंटर कॉलेज केवड़िया में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने 18 से 23 वर्ष के नव मतदाता छात्र एवं छात्राओं को संबोधित किया और कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की धरोहर हैं। साथ ही कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है आदि विषयों के बारे में संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर MP आर्य ने नव मतदाताओं से कहा कि आप हमारे देश का भविष्य हैं, आप प्रथम बार मतदान करेंगे और अपने अच्छे भविष्य के लिए सरकार बनाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान से तीसरे एवं पहले स्थान पर पहुंचाने में सहयोग करेंगे। साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताईं। सुंदरी मंडल अध्यक्ष शशि कपूर ने 78-278-200 पर मिस कॉल लगवाकर नव मतदाता का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष TR गंगवार, SST प्रबंधक सुरेंद्र वीर गंगवार, प्रधानाचार्य देवेंद्र गंगवार, प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रताप गंगवार, अजय गंगवार, विनय सिंह, राजीव गंगवार, पीताम्बर गंगवार, सर्वेश कुमार, रोहित गंगवार, मुनेन्द्र कुमार, छवि राम गंगवार सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरा नाम शशि कपूर है, मैं सुंदरी मंडल का अध्यक्ष हूँ। नमो नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम आज SST इंटर कॉलेज केवड़िया में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक डॉक्टर MP आर्य जी रहे। 18 से 23 साल के उम्र के नव मतदाता, जो नए मतदाता हमारे, वो सभी बच्चे और छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही मैं उन सभी से एक अपील करूंगा कि 78-200 पर सभी लोग मिस कॉल मार के, इस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाके सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। इसमें माननीय विधायक डॉक्टर MP आर्य जी थे और इस कार्यक्रम के जो संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आदरणीय TR गंगवार जी थे, सुरेंद्र वीर गंगवार जी थे, भतपुरा मंडल के अध्यक्ष राजीव गंगवार जी थे, श्री पीताम्बर गंगवार जी थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु उपस्थित रहे। इसमें आज SST इंटर कॉलेज केवड़िया के अंदर नव मतदाता सम्मेलन था, यानी जो नए मतदाता बने हैं, इस बार पहली बार जो मतदाता बने हैं, ऐसे नव मतदाताओं को बुला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली उनसे बात की थी। क्या कहना चाहेंगे जो नव युवक युवतियां हैं, पहली बार जो वोट डालेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो युवा होते हैं वो ऊर्जावान भी होते हैं और ऊर्जा कहीं भी नए नए रास्ते भी तैयार कर सकती है। ज़्यादातर किसी भी काम को दिशा देने में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो विजन है, वो कहते हैं कि देश में मेरे लिए केवल 4 जातियां, पहली गरीब, दूसरी युवा, तीसरी महिला और चौथा किसान। तो इन्हीं के उत्थान से इस देश का उत्थान होने वाला है, इन्हीं के उन्नयन से, इन्हीं के विकास से देश का विकास होने वाला है और इसीलिए युवाओं पर वो बहुत फोकस करते हैं। आज नव मतदाता सम्मेलन में उन्हें युवाओं को देश की जो वर्तमान स्थिति है, जो इससे पहले की स्थिति थी और भविष्य का दर्शन क्या है, देश आगे क्या करने वाला है, हम लोगों का विजन क्या है, इस बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया और साथ ही उनसे एक अनुरोध भी किया है कि नमो ऐप डाउनलोड करें। नमो ऐप पर एक PM संवाद करके उसमें प्रोसेसिंग है, उसके द्वारा सुझाव मांगे हैं कि मुझे सुझाव दें कि युवाओं के लिए देश में और क्या क्या किया जाना चाहिए। विधायक जी, अभी आप आए होंगे, जाम रास्ते में पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने इसकी मांग भी की है। देखिए, डैम पुरानी है, सकरे रास्ते हैं, आवागमन में दिक्कत है, ये बात ठीक है। इसकी सड़क टूट रही थी, रास्ता टूट रहा था, वो काफ़ी कुछ ठीक भी हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी से बात की है, इस मामले में बात की है
लेकिन उनका कहना है कि रास्ते चौड़े करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो लोगों तक या खेतों तक पानी पहुंचाना है, और इसलिए डैम अगर टूटी है तो हम उसमें ज़रूर निर्माण का काम कराएंगे, लेकिन रास्तों की वजह से हम डैम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये उनका पिछली बार का था मामला, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया है कि डैम को नए सिरे से निर्माण किया जाए। 2024 आ चुकी है, इलेक्शन करीब में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये जो युवा है, ये जो महिला है, या गरीब और किसान, ये सारे वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। देश का जो वातावरण बन रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है, और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आवारा पशुओं की समस्या तो काफ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निराश्रित पशुओं के लिए मैं निश्चित रूप से हर बार बात करता हूँ। बात बिल्कुल ठीक है कि जब सब लोग इतनी ठंडक में रजाई में घुसे होते हैं, उस समय किसान खेत में डंडा लिए बैठा होता है। समस्या है, लेकिन उसमें समस्या के कहीं ना कहीं कारक भी वही किसान हैं और समाधान भी वही है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि सरकार ने कहा है जो किसान 4 गायें पालता है उसको एक किसान शेड या पशु शेड देंगे, उसमें वो पशु रखे, और साथ में 6,000 रुपये महीने उनके पालन पोषण के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिस घर में कोई दूध पीता हुआ बच्चा है तो दूध देती गाय गौशाला से ले आए, बच्चे को दूध पिलाए, और साथ में 1,500 रुपये महीने सरकार उनको देगी। तीसरा, प्रत्येक गांव में जो नवीन प्रति की जगह है उनमें गौशाला बनाने का काम चल रहा है। जो गौचर भूमि है गांव के अंदर, अब वो किसी भी अतिक्रमण से मुक्त करा के उन पर केवल चारा बोया जाएगा और वो चारा उन गौशालाओं के लिए जाएगा। इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है। समस्या सिर्फ इसलिए आती है कि बहुत सारे लोग जो पालतू जानवर रखते हैं या जिनके पालतू पशु हैं, वो भी अपने पशुओं को खोल देते हैं। इसके अलावा जो गौशालाओं से लाते हैं उनको खोल देते हैं, इसलिए ये समस्या और ज़्यादा विकराल हो रही है।